Good morning, everybody. I welcome you all to my channel, Solve It with Dr. Subbu Hiraswamy. So basically, आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स की। हम सबको पता है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो एक कपल के लिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होता है और पूरी फैमिली के लिए भी। मगर फिर भी जब वो कंफर्मेशन चाहते हैं प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं। तो जो अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है वो आपकी प्रेगनेंसी को एज अर्ली एज 4 वीक्स डिटेक्ट कर लेता है। कंफर्मेशन फीटल हार्ट जो है वो 6 वीक्स तक डिटेक्ट हो जाती है। तो आजकल की सारी लेटेस्ट टेक्निक्स ने बेटर ट्रांसवाजाइनल स्कैन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत जल्दी प्रेगनेंसी पता चल जाती है। उससे पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को दोनों को बेनिफिट होता है। अब सवाल ये होता है कि पहला अल्ट्रासाउंड हम इतनी जल्दी कराएं कि ना कराएं। देखिए, अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके जो फ़ायदे हैं वो ये ज़रूर हो जाता है कि ये पता चल जाता है जो प्रेगनेंसी बन रही है वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है, यानी कि लोकेशन ऑफ द गेस्टेशनल सैक जिसे हम कहते हैं। तो लोकेशन अगर यूट्रस के अंदर है तो एग्जैक्टली कहाँ पे है यूट्रस के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी हमें पता चल जाता है। अगर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही है तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अभी आपकी जो डेट्स हैं उसके हिसाब से आपका सैक बनानी है, मतलब जिनको डिलेड साइकिल्स आती हैं उनकी ओव्यूलेशन 14th डे ना हो के 18th डे या 20th डे में, तो उनकी प्रेगनेंसी जो है अभी बहुत छोटी है जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे। तो एक तो जो हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिलेड कंसेप्शन। दूसरा कॉज ये होता है सकता है कि जो कंसेप्शन तो हुआ है मगर सैक आपका यूट्रस से बाहर कहीं ट्यूब्स या ओवरीज में है। तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर लोकेशन पे सैक नहीं मिल रहा है तो वो एक चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि डेंजरस होती है लाइफ को फीमेल की। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये भी एडवाइस करते हैं कि आजकल जैसे कि मेडिकल अबॉर्शन जो लोग नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं। तो इन केसेस में भी आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास हमेशा जाएं और पता करें कि वो आपकी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो लोकेशन ऑफ द सैक आपका अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बताएंगे, और उसके बाद ही कंफर्म होने के बाद ही आप मेडिकल अबॉर्शन की दवाएं ले सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसमें हमें वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब हमारा एम्ब्रियो कितना बड़ा है ये भी पता चल जाता है। तो एग्जैक्टली मान लीजिए जैसे अगर आपका 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हुआ है और आपका 6 वीक्स का ये एम्ब्रियो है, सो इट्स लाइक द ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूस इन अकॉर्डेंस विद योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। कभी कभी डेट्स छोटी हो सकता है, क्योंकि जिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब डिलेड साइकिल है तो डेट्स जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं और फीटस या एम्ब्रियो जो आपका फॉर्म हो रहा है वो छोटा हो सकता है। तो वो भी आपका पहले से ही पता चल जा सकता है, तो करेक्ट डेटिंग हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डेटिंग अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, बिकॉज हेयर वी एग्जैक्टली सी कि एम्ब्रियो कितना की साइज़ क्या है और आपका डेट्स का क्या रिलेशन है। थर्ड टिक ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम एम्ब्रियो देखते हैं तो उसके सराउंडिंग का हम सैक वॉल भी देखते हैं कि जो सैक बना है वो प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उसके अंदर इरेगुलरिटी आ रही है या अनइवन सैक बन रहा है तो ये भी सैक हमें वॉच करना होगा कि ऑल्दो एम्ब्रियो में अपीयर गुड, इफ द सैक वॉल इज़ नॉट प्रॉपर और अगर कोई हेमरेज है तो वो हमें पहले से अगर पता रहेगा तो प्रॉपर मैनेजमेंट करा जा सकता है। थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं फीडियक कार्डियक एक्टिविटी। तो कार्डियक एक्टिविटी भी जैसे हम 6 वीक्स से आ जाती है, 7 वीक्स तक और प्रोमिनेंट हो जाती है। तो अगर कार्डियक एक्टिविटी आ गई है दैट इज ऑल द मोर कंफर्मेशन ऑफ अ वायबल प्रेगनेंसी, यानी ये प्रेगनेंसी आगे चलने वाली है। तो वायबिलिटी का कंफर्मेशन भी हमारे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। मान लीजिए आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हुआ है उसमें अगर वायबिलिटी नहीं आई है तो आप 10 to 12 डेज के बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें कि वायबिलिटी का कंफर्मेशन हो सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है कि जैसे जिन पेशेंट्स के प्रीवियस सिजेरियन हो चुके हैं उनमें सैक कहाँ पे बना है, इसका भी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाती है अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि प्रीवियस स्कार पे तो अल्ट्रासाउंड नहीं बन गया है। बिकॉज
देन अगेन इट इज़ ट्रीटेड लाइक एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जैसे हम पहले भी आपको ट्यूब्स या ओवरीज में बता रहे थे। तो स्कार प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिस केस में आपको अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आपके बता देंगे और आपके डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीटिंग है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगी। अब जब हम भी इसकी बातें कर रहे होते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सैक हो गया, वायबिलिटी हो गया, तीसरी चीज़ आती है कि वेदर इट इज़ अ सिंगल सैक और देर इज़ अ ट्विनिंग और अ ट्रिपलेट। तो बहुत जल्दी हमें ये पता चल जाता है कि ये सिंगल प्रेगनेंसी है या ये ट्विन्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप नॉर्मल और हाई रिस्क में शुरू से ही पता चल जाएगा, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बेटर हो पाएगा और आपके इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंगली आपके गायनोकोलॉजिस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, दैट इज अ डेटिंग अल्ट्रासाउंड, इज नॉट द लेवल 1 अल्ट्रासाउंड. We will be talking about what we do in level 1 ultrasound in our other videos that are coming up. Thank you so much for watching, and I hope I could give you something.